अब मोदी जी ने तो 400 पार का जो आंकड़ा है वो पार नहीं किया, लेकिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी अब तक 410 सीटें जीत चुकी है और ऋषि सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी अभी 118 सीटें ही जीत पाई है। ब्रिटेन में 650 सीटों में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों का आंकड़ा पार करना होता है, यानी कि लेबर पार्टी को जो है वो बहुमत मिल गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन है कीर स्टार्मर जो बनेंगे ब्रिटेन के नए यानी कि अगले प्रधानमंत्री। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कभी ब्रोथल की छत पर रहकर पढ़ाई करने वाले लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर ने उन्हें चुनाव में करारी शिकस्त दी है। लेबर पार्टी को संसद की 650 में से 410 सीटें मिली है। स्टार्मर अब ब्रिटेन के 58th पीएम बनेंगे। उनकी पर्सनालिटी सुनक से काफी ज्यादा अलग है, एकदम उल्टी है। भारतवंशी सुनक जहां खुद को धार्मिक बताते हैं, वहीं स्टार्मर भगवान में यकीन ही नहीं रखते हैं। ये सुनक की तरह अरबपति भी नहीं है। तो अब जानेंगे कि कौन है कीर स्टार्मर। कीर स्टार्मर ब्रिटेन की लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। स्टार्मर पहले मानवाधिकार वकील और सरकारी वकील के तौर पर काम भी कर चुके हैं। अब इनको देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए कड़ी मेहनत और व्यवस्थित दिमाग का प्रयोग करना होगा। कीर स्टार्मर ब्रिटेन के अधिकांश आधुनिक राजनेताओं से अलग है। सांसद बनने से पहले स्टार्मर का एक लंबा और प्रतिष्ठित करियर था। इनके काम आइडियोलॉजी के बजाय प्रैक्टिकलिटी पर आधारित रहते हैं। स्टार्मर ने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार ये बातें कही है कि हमें राजनीति को सेवा में बदलना होगा। उन्होंने पिछले 14 साल के शासन में कंजर्वेटिव पार्टी के 5 प्रधानमंत्री होने पर इसे अराजक शासन बताया है। स्टार्मर ने देश पहले पार्टी बाद में रखने का दावा भी किया है। पढ़ाई के दौरान ही महज 16 साल की उम्र में लेबर पार्टी के यूथ विंग यंग सोशलिस्ट के साथ जुड़ गए थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में उन्हें लीड्स यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई उन्होंने की और वहां पर उन्होंने एडमिशन लिया। इसके बाद ही वो अपने परिवार में यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। स्टार्मर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। जब लीड्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए लंदन आए तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसके चलते उन्हें ब्रोथल की छत पर बने कमरे में रहना पड़ता था। छोटा सा वो कमरा काफी ज्यादा गंदा और आसपास बहुत शोर हुआ करता था। हालांकि इसका किराया कम था, इसलिए स्टार्मर को यहाँ रहना ही सही लगा। 1985 में लीड्स से बैचलर्स डिग्री हासिल करने के बाद स्टार्मर 86 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने सिविल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। स्टार्मर ने 87 में लंदन में बतौर बैरिस्टर मानवाधिकार, क्रिमिनल डिफेंस वर्क जैसे मामलों पर काम करना शुरू किया। कीर स्टार्मर ब्रिटेन में राजशाही के खिलाफ रहे। इसके बावजूद कानून के जरिए लोगों की भलाई करने के लिए उन्हें राजमहल से नाइटहुड की उपाधि मिली और वो कीर स्टार्मर से सर कीर स्टार्मर हो गए। उन्हें 2002 में क्वीन के काउंसिल भी बनाया गया। वकील के तौर पर काम करने के दौरान ही स्टार्मर की मुलाकात नेशनल हेल्थ सर्विस में लीगल टीम में काम करने वाली विक्टोरिया से हुई। वो आगे चलकर उनकी पत्नी भी बनी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी ज्यादा संघर्ष के साथ स्टार्मर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो ब्रिटेन के अगले यानी 58th पीएम बनने वाले हैं। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।